हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगली क्लास में आए हैं, तो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं उसी जैसलमेर गांव की, जिसमें कुछ पानी की समस्या रहती है। ऐसे ही एक सोचने वाली बात है कि जोधपुर इलाके में 1986 में जब जोधपुर में जो आसपास का इलाका था उन सब में सूखा पड़ा। जब उन्हें वहाँ सूखा पड़ा तो उन्हें अपनी जो बावड़ियाँ थीं, जो कई साल पुरानी थीं, उसकी याद आई। उसकी याद आने के बाद उन्होंने, जो मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने सबने मिल-जुल कर बावड़ी में से कम जो कितना ट्रक कूड़ा निकाला, वो करीब 200 ट्रक कूड़ा उसमें से निकला। जब 200 ट्रक कूड़ा निकला तो फिर उसके बाद बावड़ी में पानी आ गया, जिसकी वजह से पूरे शहर को पानी मिल गया। अब इसके लिए जो इसकी सफाई थी, बावड़ी की सफाई वफाई करने के लिए जो खर्चा आया था, उसका चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया था। लेकिन कुछ साल बाद जैसे ही फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हो गई, उसके बाद लोगों ने फिर से उसी बावड़ी को भुला दिया। अब इस बावड़ी को भुलाने के बाद फिर से वहाँ पानी, अगर मान लो वहाँ बारिश नहीं होती है तो फिर से वहाँ पानी की परेशानी होगी। तो इस ओर पानी की बचत की ओर ध्यान देने की काफी अधिक आवश्यकता है। आगे बात करते हैं अलबरूनी की नज़र से। तो जो अलबरूनी था वो हजार से भी ज्यादा साल पहले भारत आया था। तो ये आया था कहाँ से? हम उसे आज उज़्बेकिस्तान कहते हैं। और उसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बड़ी बारीकी से देखा और इसके बारे में लिखा। और उस समय जो तालाब बने हुए थे उनके बारे में उसने कुछ चीज़ें लिखी कि यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग उन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। उसने ये बात भारत के लिए बोली थी और ये कहा था कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों में और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो उसने ये बताया था कि जो चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिससे कि लंबी कतारें लग सकें, और वहाँ पर चढ़ने के रास्ते अलग-अलग होते थे उतरने और चढ़ने के लिए, तो जिससे कि कभी परेशानी नहीं होती थी। अब ये बात जब उसने बोली थी तो उस वक्त पानी का लेवल ठीक था, तो उस हिसाब से कुएं बनते थे कि बन जो व्यक्ति है वो आराम से लाइन लगाकर पानी भर सके। अब जो आज के इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं उनको अलबरूनी की किताब से उस जमाने के बारे में कुछ पता चलेगा। और ये जो डाक टिकट जारी हुई थी ये 1973 में छपी थी, जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो ये जो डाक टिकट है ये उसी वक्त की बनी हुई है। आगे बात करते हैं मृत सागर की। अब वैसे तो जितने भी सागर हैं सब में पानी में नमक होता है, लेकिन जो दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है उसको हम मृत सागर कहते हैं। अब यहाँ पर जो नमकीन पानी की मात्रा है वो इतनी है कि आप 1 लीटर पानी में वहाँ 300 ग्राम नमक निकलता है। तो क्या इतने नमकीन पानी को कोई चख पाएगा? अगर इतना नमकीन पानी कोई चखेगा तो उसे कड़वा लगेगा। और सबसे अच्छी बात, या जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस मृत सागर का, उसमें ये कहा जाता है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं। उसमें बंदा जो है वो डूब नहीं सकता है, क्योंकि और इस तरीके से वो लेट सकता है जैसे कि कितने ही आराम से लेटा हो, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर नींबू को नमक के पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगता है, उसी प्रकार मृत सागर में व्यक्ति भी तैरने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नमक है। और नमक पानी में जब ज़्यादा होता है तो वो डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति तैरने लगता है। आगे बात करते हैं कुछ शिकारी पौधे की। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। ये पौधों की बात कर रहे हैं हम। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है उस पौधे का नाम है नेपेंथीज। तो जो नेपेंथीज है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के अंदर जो मेघालय राज्य है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये देखने में लंबे घड़े जैसा होता है
और इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। जब इस घड़े से एक खुशबू निकलती है और जब कीड़े इसकी तरफ खिंच के आते हैं उस खुशबू को सूंघकर, तो जो जैसे ही कीड़े यहाँ फंस उस पर अंदर पहुंचते हैं घड़े के, तुरंत वो बंद हो जाते हैं और कीड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इसलिए इस पौधे को शिका इस पौधे को बहुत ही चतुराई वाला पौधा कहते हैं, जो कि चतुराई से अपने शिकार को अंदर फंसा लेता है और उसका भक्षण कर लेता है। आगे बात करते हैं वेलक्रो की। तो जो वेलक्रो है वो स्विट्जरलैंड में बना था। तो स्विट्जरलैंड की ये घटना है जो सन 1948 की। तो एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम का बंदा था, वो अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटा। उसने फिर ये देखा कि उसके जो कपड़े थे उस पर बीज चिपके हुए थे। उसने ध्यान से ये देखा कि ये जो बीज हैं ये कपड़ों से कैसे चिपके। अब इस बात को देखने के लिए उसने तुरंत उन बीजों को लिया और माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। उसने ये देखा कि जो बीज थे उनमें छोटे छोटे हुक थे। अब इन सब को देख के उसके मन में आइडिया जो आया वो वेलक्रो का आइडिया आया कि अगर वेलक्रो जो थी वो दोनों सतह से चिपक जाती थी और उसके बाद खुलने पे चरचर की आवाज आती है। और ये मोस्टली जो है वो बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे, सैंडल वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये थी वेलक्रो की कहानी। अब आगे बात करते हैं दांडी मार्च की, जो कि दांडी यात्रा जो कि सबसे फेमस है महात्मा गांधी की यात्राओं में, जो कि नमक कानून का विरोध करने के लिए चलाई गई थी। और ये घटना जो है दांडी मार्च की वो 1930 की है और ये भारत की आज़ादी से पहले की बात है। उस वक्त अंग्रेजों ने आम लोगों पर कानून नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। अब ऊपर से उन्होंने नमक पर बहुत भारी टैक्स भी लगा दिया था। अब इस कानून से जो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक बना नहीं सकते थे, अब वो किस तरीके से नमक लें, और नमक के बिना किसी का गुजारा भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इससे गांधी जी और देशवासी बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो उन्होंने गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो उन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के लिए दांडी का जो समुद्र तट था वहां तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अब सबसे अच्छी बात थी कि जो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। जब नमक बनाना होता है तो समुद्र के पास क्यारियां बनाई जाती हैं और जब वो जमीन पर क्यारियां बनती हैं उसके बाद जब समुद्र में लहर आती है ऊंची ऊंची, तो वो पानी जो है वो इन क्यारियों में भर जाता है। और जब तेज धूप निकलती है तो तेज धूप में जब पानी सूख जाता है तो केवल नमक ही नमक वहां पर रह जाता है। तो ये था नमक बनाने की बात और दांडी यात्रा की बात। अब आगे बात करते हैं मलेरिया की दवाई की। तो जो मलेरिया की दवाई है वो बहुत पुराने समय से जो सिनकोना पेड़ होता है, सिनकोना के नाम का पेड़ है, उसकी छाल से बनती है। तो पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई भी बनाते हैं। तो अब जो है मलेरिया की दवाई स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल जाती है और वैसे भी आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की और एनीमिया रोग की। तो जो एनीमिया रोग है वो दिल्ली के स्कूलों में बहुत ही आराम से पता चल जाता है और वहाँ पे बहुत ही आराम से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चों में है वो आयरन की शिकायत हो जाती है कि आयरन की कमी हो गई है। और जो नगर निगम के बहुत से स्कूल हैं उनमें बहुत जल्दी एनीमिया हो जाता है। इस अब बच्चे जब एनीमिया रोग में ये होता है कि जो शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर बच्चों की फर्क पड़ता है, जिससे कि बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और बढ़ते नहीं हैं और उनमें फुर्ती भी कम हो जाती है। इसलिए जो ये स्कूल हैं दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उन सब में या नगर निगम के जो स्कूल हैं उन सब में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चलती है कि उनको कोई रोग तो नहीं है या एनीमिया रोग तो नहीं है। अगर जिन बच्चों को एनीमिया निकलता है तो उन्हें आयरन की गोली दी दी जाती है।
जिससे कि उनमें एनीमिया रोग की समाप्ति हो सके। अब हम इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ये सीटेट का क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। अब चूंकि अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी और दांडी के समुद्र तट तक चली थी, तो वो जो दांडी है वो गुजरात में पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं कि तेज बुखार के साथ अगर कपकपी हो और उसका उपचार जो है वो सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वो रोग कौन सा है? उसका नाम है मलेरिया रोग। कर लेते हैं नेपेंथीज की। तो नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये बात सही है। और इसका आकार जो है वो घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो है एक पत्ती से ढका होता है। ये बात भी सही है। बात करें कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये चूहों वगैरह का भी शिकार कर लेता है। तो छोटे कीड़े मकोड़ों तक सीमित नहीं है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। ये भी गलत है, क्योंकि आवाज नहीं निकालता, वो एक सुगंध छोड़ता है। तो इसलिए जो आंसर है ए और बी, और इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।